जो मेथड दिया है वही फॉलो करूँगा मैं, जो नहीं पढ़ाया हूँ फॉलो मैं भी नहीं करूँगा। देखो, मेनी ऑफ अस बिलीव दैट साइंस इज समथिंग मॉडर्न। अब यहाँ पे आगे कह रहा है द ट्रूथ इज दैट, यानी द ट्रूथ इज दैट मतलब सच्चाई कुछ और है, यानी कि मीनिंग हो गया कंट्रास्ट, यानी कि अपोजिट सेंस है। और अपोजिट के लिए अनलेस नहीं आता, इफ नहीं आता, दो आता है, दो या ऑल दो, बट ये सब आता है ना, इसलिए इसका आंसर ग्रामेटिकली सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर सी होगा। क्यों? क्योंकि मीनिंग क्या है? अपोजिट है। बिल्कुल सबसे यूनिक मेथड दे रहा हूं बच्चे। अब सब लोग तुम्हें पढ़ाएगा, मैं सिर्फ दे रहा हूं ट्रिक्स और टेक्निक्स, उसके थ्रू तुम आंसर सही कर सकते हो। तो यहाँ पे मीनिंग क्या हुआ? चेंज हो गया। और चेंज करने के लिए दो आएगा, ऑल दो आएगा, बट आएगा, हाउएवर आएगा, ये सब ऑप्शन में आएगा। इसमें से कोई एक ऑप्शन देगा तुम्हें। तो अभी देखो तुम्हें लिखवाया हूँ नहीं लिखवाया हूँ? अपोजिट सेंस देखो वहाँ पे दो वर्ड है कि नहीं है, तो दो इज राइट आंसर। सेकंड देखो, द ट्रूथ इज दैट। अब दैट के बाद हमने कहा था आगे पढ़ो पीछे पढ़ो। अब देखो आगे में क्या लगा? हैज़, हैज़ लगाना। अब हैज़ का मतलब सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर। तो सिंगुलर लगा है तो उसके पहले वाला सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर। अब यहाँ पे जो बच्चा लगाया होगा पीपल, तो गलत हुआ ना, क्योंकि पीपल के साथ हैज़ नहीं आएगा। जो लगाया होगा ए मेन मैन, तो मेन से हैज़ नहीं आएगा, तो आंसर क्या होगा? ए मेन मैन। अब बोलो ट्रिक से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो मैन के साथ हैज़ लगेगा, तो दो सही हो गए। 3 हैज़ बीन साइंस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे ध्यान देना, वेरी लॉन्ग टाइम फ्रेज है, यानी अ वेरी लॉन्ग टाइम। जैसे बोलते हैं सच अ फ्रेंड, सच्चा, उसी प्रकार अ वेरी लॉन्ग टाइम ये फ्रेजल यूज होता है ना। सच, हाउ, इस बार क्या आता है? ए आता है। उसके बाद फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो फॉर अ में कंफ्यूज करने क्या डाल दिया? वेरी, तो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बोलते फॉर अ वाइल, फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ये फ्रेजल हो गया, तो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। क्लियर? अगला वर्ड हॉइवर, यानी हॉइवर से मीनिंग चेंज हो गया। अब आगे देता है इट हैज़। अब इट हैज़, एच एस हैज़, तो अभी तुरंत तुमको सिखाया था ना कि हैज़ के बाद क्या आता है? वी थ्री आता है। तो हैज़ के बाद वी थ्री आता है, तो हैज़ के बाद मुझे वी थ्री चाहिए या फिर बीन चाहिए। तो हैज़ के बाद बीन नहीं है, हैव है, तो हैव होगा नहीं। उसके बाद दिया हैज़, हैज़ होगा नहीं, तो बचा क्या? हैड। तो हैड तुम्हारा वी थ्री है कि नहीं है? बोलो। हैव वी वन, हैड वी टू, हैड वी थ्री, हैविंग वी फोर, हैज़ वी फाइव। क्लियर? तो यहाँ क्या हो जाएगा? हैड। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ग्रेटर इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ इन द लास्ट 25। अब 25 टू अगर यहाँ पर ऑप्शन रहता 25 to 30 ईयर्स, तो आंसर 2 होता, लेकिन 2 ऑप्शन में नहीं है। तो मेरे पास एंड, एंड का मतलब होता है बेटा प्लस, इसलिए 25 + 30 55 नहीं कर रहा हो, इसलिए एंड नहीं होगा। आइदर मतलब या तो 25 या तो 30, तो ऐसा भी नहीं कह रहा, 25 या 30 कह रहा है, इसलिए मजबूरी में क्या लगाएंगे हम? और। तो और इज द राइट आंसर। ठीक है? देन इन द 100 ऑफ ईयर्स। अब 6 में कह रहा है इन्वेंशन। ध्यान दें बेटा, आविष्कार हमेशा पॉइंट होता है, आविष्कार हमेशा पॉइंट होता है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं हम? सेंस। इसलिए बोलो यहाँ पे सेंस आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि इन्वेंशन ऑफ द प्लाउ, प्लाउ का मतलब होता है हल जोतना, तो हल का आविष्कार हुआ होगा, तो एक झटके में हो गया होगा। कोई भी आविष्कार क्या होता है? झटके में, एक पॉइंट में होता है, इसलिए उसके साथ क्या लगाते हैं हम? सिंस लगाते हैं। कोई भी इन्वेंशन के साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया कंसेप्ट? उसी में देखो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, इन्वेंशन, प्लाउ, द। अब गिफ्ट ऑफ साइंस, तो गिफ्ट कॉस्टली नहीं होता कभी। कोई आपको गिफ्ट देता है तो क्या आप पूछते हो कितने का लाया है? इसलिए गिफ्ट कभी कॉस्टली नहीं होता। गिफ्ट कभी भी इनएक्सपेंसिव भी नहीं होता। गिफ्ट जो भी हो, छोटा हो या महंगा हो, गिफ्ट हमेशा मार्वेलस होता है, गिफ्ट हमेशा मार्वेलस होता है, इसलिए गिफ्ट हमेशा मार्वेलस होगा। तो 7 का आंसर ए होगा। तो गिफ्ट ऑफ साइंस हैव मेड मॉडर्न लाइफ। अब मॉडर्न लाइफ के बाद अब आगे दिया कंफर्टेबल, क्योंकि जब तक हम आगे पीछे नहीं पढ़ेंगे आंसर तुम एक्यूरेसी पे नहीं जा सकते। तो आगे दिया कंफर्टेबल, तो कंफर्टेबल है तो डल नहीं हो सकता। जब तुम्हारा गद्दा सोने वाला कंफर्टेबल है तो डल हो सकता है?
एमलेस को ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। कल बताऊंगा मेथड कि आउट ऑफ कंटेक्स्ट कैसे होता है। जैसे यहाँ पे एमलेस दिया है, अब एमलेस का मतलब है जी, तो इसको कहते हैं आउट ऑफ कंटेक्स्ट, आउट ऑफ पैसेज। इसको कोई मतलब ही नहीं पढ़ने का, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे हम। तो बच गया डल और एक्साइटिंग। डल होगा नहीं, ऑप्शन क्या मिल गया, एक्साइटिंग। समझ पा रहे हो, तो एक्साइटिंग इज द राइट आंसर। कंफर्टेबल हो गया इसलिए। बट साइंस हैज, अब 9 में दिया है साइंस हैज। अब हैज के बाद 9 दिया है, अब हैज के बाद या तो मुझे नाउन चाहिए, V3 चाहिए या बीन चाहिए। तो हैज के बाद एट द सेम टाइम, तो एट द सेम टाइम एक वर्ड हो गया, क्योंकि इन द सेम टाइम होता नहीं, विद इन तो खैर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया। तो क्या बच गया, एट द सेम टाइम मतलब उसी समय। क्रिएटेड न्यू प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम यहां वर्ड आ गया, वन ऑफ दिस, उसमें से एक, बीच में बिकम। अब जब प्रॉब्लम हो गया तो बिकम जब हुआ है तो बैड पहले से अच्छा रहा तो बिकम वॉर्स हो जाएगा। वॉर्स मतलब कॉम्पिटिटिव। और ऐसे भी ध्यान देना, बिकम, गेट और गेट, बिकम, और एक वर्ड और था ग्रो। यस, ग्रो, बिकम और गेट, ये 3 वर्ड के बाद कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। गेट, बिकम, ग्रो के बाद कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। इसलिए जो वॉर्स वर्ड है एक कॉम्परेटिव वर्ड है। गेट, बिकम, ग्रो के बाद कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे क्या हो जाए बच्चे, वॉर्स हो जाएगा। ही इज गेटिंग फैटर एंड फैटर, तो फैटर फैटर होगा। ही इज गेटिंग फैट एंड फैट नहीं होगा, है ना। ही इज ग्रोइंग रिचर एंड रिचर, रिच रिच नहीं होगा, ठीक है। तो यहां बिकम वर्स। इन द ईयर्स टू कम, अब ईयर्स टू कम के बाद इज दिया है, अब इज के बाद दोज होगा। अब देखो दिस दैट दिस दोज, तो दिस दैट सिंगुलर, दिस दोज प्लूरल। दिस और दिस नज़दीक के लिए, दैट एंड दोज दूर के लिए। तो यहाँ पे जो दोज दिया है, दोज तो होना नहीं जी, दोज हो गया प्लूरल, यहाँ पे दिया है इज। समझ पा रहे हो, पहले आउट करो कि नहीं होना है, तो दोज नहीं होना। अब बच गया दिस और दैट, तो दिस कहता है नज़दीक के लिए, और जेट लैग तो पहले वाली की बात कर रहा है, तो दैट आंसर हो जाएगा। नहीं समझे, हमने कहा ऑप्शन हम बना रहे हैं 11 में इज दिया है पहले वाला। हमने कहा था ना कि आगे पढ़ो पीछे पढ़ो, तो इज दिया है। अब इज का मतलब सिंगुलर, अब सिंगुलर दिया है तो मुझे यहाँ पे जो भी नाउन चाहिए वो क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। तो इज के बाद दोज तो होना नहीं, क्योंकि दीज और दोज प्लूरल होता है, तो दीज और दोज ऑप्शन में है तो हट गया। अब बच गया है दिस और दैट, तो दीज हो, दिस करते हैं जिसको हम छू सकते हैं उसको दिस कहते हैं, जो हाथ से पहुंच से बाहर है उसको दैट कहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दैट जेट लैग कि दिस जेट लैग, दैट होगा ना, तो दैट लगा दिया हमने आंसर, ठीक है, दैट जेट लैग। ठीक है बच्चे, विद द, है ना, कमिंग ऑफ मॉडर्न जेट्स फ्लाइंग एट मोर देन 900 किलोमीटर्स एन आवर, 1 घंटे में, द वर्ल्ड, अब दुनिया जब आविष्कार हो गया तो दुनिया छोटा हो गया ना, तो छोटा हो गया तो हैज़ बिकम, कैन बिकम कि बिकेम, जो घटना घट जाए, फिनिश्ड हो जाए, वो सिंपल पास्ट में जाता है। जो घटना घट गया वो हमेशा सिंपल पास्ट में जाता है। इसलिए यहाँ पे होगा वर्ल्ड बिकेम वेरी स्मॉल इन डिड, वास्तव में। तो वास्तव का मतलब हो गया घटना घट चुका। अब आगे देखो, अब ना ध्यान देना, जब मैं टेंस पढ़ाता हूँ फाउंडेशन में, कभी जरूरत पड़े तो टेंस में अभी शाम को 7 बजे चल रहा है। टेंस का घटना ये है कि टेंस को हम पहचानते हैं 2 तरह से, एक जिसमें टाइम शोइंग वर्ड्स हो, जिसमें समय बताया गया हो, जैसे स्टरडे हुआ, लास्ट हुआ, अगो हुआ, बिफोर हुआ, ये सब वर्ड हो। जैसे मेरा भाई कल दिल्ली गया है तो ये सिंपल पास्ट हो गया, क्योंकि कल वर्ड स्टरडे हो गया। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें टाइम शोइंग नहीं हो, जैसे मेरा भाई दिल्ली गया तो मैं बदल वेंट, हैज़ गो नहीं, हैज़ गो नहीं। ध्यान देना, हैज़ और वेंट में अंतर है। हैज़ कहते हैं जिसमें इम्पैक्ट पड़ रहा हो, और गोन जो वेंट कहते हैं उसमें इम्पैक्ट फिनिश्ड हो, इम्पैक्ट फिनिश्ड और इम्पैक्ट एग्जिस्ट कर रहा हो। जैसे मैं खाना खाया हूँ
तो खाना खाया हूँ मतलब पेट पे प्रभाव है, तो हैज़ ईटन। लेकिन खाना खाया मतलब इम्पैक्ट फिनिश्ड। जब तक है वर्ड नहीं लगाएंगे तब तक इम्पैक्ट समाप्त हो जाएगा, है ना। तो इसलिए वर्ड क्या होता है, फिनिश्ड एक्शन। यहाँ पे इंडिड वर्ड दिया है, इंडिड मतलब वास्तव में, इसलिए वर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिकेम हो जाएगा। फिनिश्ड एक्शन, दुनिया कोई भी एक्शन फिनिश्ड हो उसे सिंपल पास्ट कहते हैं। जब भी आप राइटिंग करें, कुछ भी लिखें, अक्सर सिंपल पास्ट का ही प्रयोग करें। प्रेजेंट परफेक्ट प्रयोग बहुत कम होता है, तब होता है जब इसका प्रेजेंट प्रभाव पड़ रहा हो। जैसे खाना खाया, मैं यहाँ आया हूँ, और उसमें भी कुछ वर्ड लगा होगा, जैसे एट लगा होगा, राइट नाउ लगा होगा, जस्ट नाउ लगा होगा, रिसेंटली लगा होगा, तब आएगा। फिनिश्ड हो गया, क्योंकि एक एक्शन हो चुका, आविष्कार हो चुका, घटना घट चुकी, अब एक्शन फिनिश्ड हो गए। इम्पैक्ट किसका पड़ता है, जो ऐसे घाव हो रखा है तो अभी भी है, खाना खाएं अभी भी है, लेकिन हम दिल्ली गए, ये फिनिश्ड एक्शन। बात समझ गए, हम तुमसे मिले, फिनिश्ड एक्शन। अब मिले मतलब कंटिन्यू थोड़ी मिल रहे हैं, एक्शन फिनिश्ड हो गया। फिनिश्ड मतलब जो काम अलग हो गया है, जो काम एक दूसरे से अलग हो गया, मतलब फिनिश्ड एक्शन। खाना खाए, खाना अलग नहीं हुआ मेरे से, खाना मेरे शरीर में ही तो है ना, समझ पा रहे हो। खाना मेरे शरीर में, किसने तुम्हें पीटा है, तो पीटा है तो दर्द अभी भी है, तो हो गया, इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन तुम्हें गाली दिया, वो इम्पैक्ट नहीं, गुस्सा है लेकिन इम्पैक्ट नहीं, फिनिश्ड हो गया, चला गया वो। लेकिन पीटा है वो दर्द है, दुख है। तो जो इम्पैक्ट है, सस्टेन कर रहा है, उसे परफेक्ट कहेंगे। जो फिनिश्ड एक्शन है वो सिंपल पास्ट। ये डिटेल बता दूंगा। तो यहाँ हो गया, तो क्या हो जाएगा, बिकेम हो जाएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया 13। अब टुडे, आज, इफ यू, अब यहाँ पे बहुत बच्चों क्या लगाया, बोलो, LEAV ना, कंडीशनल हो गया। इफ का प्रयोग प्रेजेंट में ही करते हैं। अगर टेंस में पढ़ा होगा, बताया होगा, तो इफ का प्रयोग प्रेजेंट में करते हैं। तो इफ यू लिव न्यू दिल्ली एट 4 इन द मॉर्निंग, यू, अब आगे में किसने लगाया था, विल। अब देखो, तुमने विल लगाया, तुम्हारा ग्रामेटिकली सही है, लेकिन इस कंटेक्स्ट में गलत होगा। क्यों पता है, क्योंकि हमने कहा कि यदि तुम न्यू दिल्ली में 4 बजे प्लेन पे जाओगे तो तुम खाओगे, ये सेंटेंस सही होगा। लेकिन खाओगे का जरूरी है, खाएंगे ही, अरे मर्जी है, खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, तो इसलिए यू कैन ईट, तुम खा सकते हो, मतलब चॉइस। तो क्या आंसर हो जाए यहाँ पे, कैन। चूंकि पैसेज पढ़ रहे हैं तो याद करो, अगर मैं पढ़ाया हो तो कहा होगा क्या, विल, मे, कैन सब लगा सकते हो, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कैन आ जाएगा, है ना। अर्ली ब्रेकफास्ट इन द स्काई, अब काबुल, तो प्लेन ऊपर से है जी, तो प्लेन अगर मोशन में हो ना तो ओवर का प्रयोग करते हैं। जब किसी चीज के ऊपर मोशन में हो ना तो क्या प्रयोग करते हैं, ओवर का, तो ओवर दी काबुल हो जाएगा। सुना गया। तो उसमें 15 का 15 हो गया आपका। अब मुझे ईमान, एट नहीं, एट छोटे प्लेस के लिए। लैंड कहाँ लिखा है, लिखा है स्काई, अर्ली ब्रेकफास्ट इन द स्काई ओवर द काबुल। काबुल के छत से, मान लो प्लेन ऊपर से जा रहा हो, दिल्ली से जा रहा है, तो हम काबुल के छत पे हो गए, तो प्लेन में बैठे बैठे नाश्ता करना चाहे कर सकते हैं। तो छत के ऊपर है तो ओवर, ओवर ऑन में अंतर क्या है वो देखिएगा। जैसे कोई चीज़ किसी से टच कर रहा हो, जैसे मान लो ये वस्तु है, टच कर रहा हो तो क्या लगाएंगे, ऑन। अब कोई चीज़ ऊपर है, ऐसे है, तो इसके लिए अब, और कोई चीज़ ऐसे है ऊपर से घेर लिया तो ओवर, और कोई चीज़ मोशन में है तो भी ओवर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओवर आ जाएगा, क्योंकि काबुल को ऐसे पार कर रहा है, तो ओवर द काबुल एंड। लंदन पहुंच के 1 बजे, वहां लंच कर लो, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो जितना भी सही हुआ, डोंट वरी एंड कोई टेंशन नहीं। कल बताऊंगा इसका टिप्स, और कल बताऊंगा पार्ट 2, कल भी ऐसे ही लिखवाऊंगा, और उस पर समझिए हम लोग काम करेंगे कि टिप्स क्या होगा और कैसे हम लोग इसके मेथड पे चलेंगे। तो कल इसे हाई क्लास होगा, तो कल मिलते हैं फिर से हम लोग एक बार। थैंक यू वेरी मच, पार्ट 2 लेकर।